देखिए ये प्रोटेस्ट जिस फ्यूल प्राइस के ऊपर है, 5 राज्य में इलेक्शंस थे, फ्यूल का प्राइस एक मतलब स्टैग्नेंट था, मतलब रुक गया था, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा था। मतलब ये समझा रहे थे कि हम लोग इतना कूटनीति में इतना मतलब माहिर हैं कि सब संभाल के बैठे, स्टॉक भी फुल है, प्राइस भी बढ़ेगा नहीं, चाहे युद्ध हो नहीं हो, रशिया से ऑयल आए नहीं आए, अमेरिका हमको परमिशन दे नहीं दे, तो जो वो दो महीने 3 महीने 1.5 महीने तक जो प्रचार चल रहा था, तब फ्यूल प्राइस बढ़े नहीं। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, वोट बटोर लिया, जो भी धमका के लिया, जबरदस्ती लिया, बहका के लिया, जो भी लिया, उनके बाद 4 बार बढ़ गए, 4 बार। और कल सुबह नहीं बढ़ेगा, क्या गारंटी है? तो आप लोगों का जो कूटनीति है इतने दिनों से, आपके मिनिस्टर्स, पेट्रोलियम मिनिस्टर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर 5 देशों में घूम के आ गए अभी फिर से, तो क्या आपका उद्देश्य था? क्या आपने प्लान किया था आगे के लिए? तो वो जो 4 महीने युद्ध चल रहा था ईरान के साथ, तब भी आपका क्या इमरजेंसी प्लानिंग किया था? स्टॉकअप करने के लिए फ्यूल कहाँ से मिले, या फिर अपना पुराना पार्टनर जो रशिया, जो रिलायबल पार्टनर है हमारा, वहां से कैसे फ्यूल निकाले? उसके निकालने के लिए परमिशन चाहिए अमेरिका से, तो हम लोग सरेंडर हो चुके हैं, हम लोग उनके स्लेव है। तो वो परमिशन देंगे तो रशिया से फ्यूल खरीद सकते हैं हम लोग। तो बहुत बुरा हाल है, हमारे एक्सटर्नल पॉलिसीज फेल हो चुके हैं। यहाँ पे फिर सिर्फ रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरी सबसे बड़े किसके पास है? वही अंबानी, वही अदानी, वही उन्हीं का चल रहा है। अभी भी मैंने सुना है फिनिश प्रोडक्ट्स लगभग 50,000 करोड़ का अभी भी एक्सपोर्ट हुआ है, जो रिफाइन हुआ था वो एक्सपोर्ट भी हुआ है। तो एक्सपोर्ट परमिशन कैसे मिल रहा है? जैसे कि यहाँ पे शॉर्टेज है तो वहाँ पे एक्सपोर्ट कैसे हुआ? कहीं पे भी देखिए, एसेंशियल प्रोडक्ट्स जब भी शॉर्टेज होता है तो उसका एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, बैन कर देते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ? तो प्रॉफिट किसको जा रहा है और कौन लूट रहा है? यहाँ पे मिडिल क्लास लूट रहा है, लोअर क्लास लूट रहा है। जैसे ही फ्यूल का प्राइस बढ़ता है वैसे ही ट्रांसपोर्ट का बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट बढ़ा तो आप देख लो, अपने रोज की जिंदगी में जितने भी चीजें हैं सबके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो परेशान कौन हो रहा है? हम ही हो रहे हैं। तो हमारा यही उद्देश्य था कि सबको बताएं, जताएं, जाने, सतर्क बने। इस सरकार का जो इनका बहका के जो वोट लेना, झूठ बोल के जो वोट लेना, यही सब हम बताने की कोशिश करें कि इनसे बचो और जल्दी चेंज करने की उपाय ढूंढो।